को कुछ नहीं करते हो, फिर भी सब कुछ करने की शक्ति संजो देते हो, वो निद्रा में। लेकिन ये तो जागृत में हुआ है। निद्रा में शरीर की थकान मिटती है, मन की, लेकिन यहां तुम्हारी स्वयं की थकान मिटेगी। श्री कृष्ण कहते हैं तपस्वी भी हो अधिको योगी, तपस्वियों से भी वो योगी अधिक है। ज्ञानी भी हो मतो अधिका, शास्त्र का ज्ञान है लेकिन योगी उससे भी अधिक, क्योंकि मेरे तक पहुंच गया है। शास्त्र तो बाहर रटाते हैं, लेकिन ये योग तो मुझसे मिलाता है। कर्मी भी उससे अधिको योगी, कर्मी कर्म करता है और कर्म का फल सुख दुख मिलकर मिट जाता है, लेकिन मेरा विश्रांति योग का फल, जैसे मैं नित्य हूं ऐसे मेरे अनुभूति और आनंद भी नित्य तत्व का साक्षात्कार कराता है। आप प्रेम पूर्वक विश्रांति पाते जाइए। काम घटता है और बढ़ता है, बढ़ता है तो सत्यानाश करता है, घटता है तो भी थका कर, लेकिन प्रेम घटता नहीं, बढ़ता ही रहता है। और प्रेम प्रिय के प्रति रुक्षता नहीं लाता, काम रुक्षता ले आता है। काम विकार भोगने के बाद रूखापन आ जाता है, एक दूसरे से मुंह मोड़ कर लेट जाते हैं, हम चले जाते हैं। प्रेम में मुंह मोड़ना नहीं होता, अपना मैं छूट जाता है और प्रेमी के नाते सब मंगल में होने लगता है। प्रेम पूर्ण होने पर भी उसमें वक्रता होती है, जैसे गोपियों ने कन्हैया तुम नाचोगे तब मक्खन मिलेगा, अथवा तो हमने कहा सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ये मेरी वक्रता थी। श्री कृष्ण के पैर टेढ़े, टांगे टेढ़ी, उंगलियां टेढ़ी, बंसी टेढ़ी, मुकुट टेढ़ा, नजर टेढ़ी, फिर भी इन टेढ़ेपन में भी प्रेम तो वही सीधा सर्वहितकारी। राम सीधे हैं तो उनका प्रेम सीधा है, लेकिन कृष्ण टेढ़े हैं तो भी प्रेम तो सीधा ही सीधा है। चौथी बात है नित्य नवीन रस बरसाता है, काम वासी हो जाता है। जवानी का काम बुढ़ापे में नहीं होता। प्रिया के प्रति काम है, वो प्रिया में खटपट हो जाए तो काम वासी बन जाता है, लेकिन प्रेम वासी नहीं होता। पत्नी बीमार हो गई तो काम वासी हो जाता है, पति बीमार हो गए तो काम खिन्न हो जाता है, लेकिन अंतरात्मा का प्रेम वासी नहीं होता, खिन्न नहीं होता। आज तुम उसके द्वार पहुंचे हो। प्रेम में भय नहीं होता, काम में भय होता है। कहीं पति चला न जाए, कहीं पत्नी चली न जाए, कहीं रूठ न जाए, कोई मर न जाए, कोई चला न जाए। प्रेम में ऐसा नहीं होता, झूठापन नहीं होता, भय नहीं होता। जिससे भय होता है उससे प्रेम नहीं होता, और जहां प्रेम होता है वहां भय नहीं होता। राजकुमार शादी करके हनीमून मनाने के लिए समुद्रिक सैर करने का योजना किया। षड वाली नावें थी, साइक्लोन चला, अब तूफान चला समुद्र में, नाव डुलने लगी, सब चीखने लगे, लेकिन राजकुमार प्रभु प्रेमी था, आकाश में देखते हुए आनंदित था। दुल्हन ने कहा कि अजी आप नहीं डरते क्या? दुल्हा ने मयान से तलवार निकालकर उसके गर्दन पे रख दी। बोले तलवार गले पर है, गला कट जाएगा, तुझे डर नहीं लगता? बोले गला क्यों कटेगा, ये तलवार किसी दुश्मन के हाथ में होती तब तो भय लगता, मेरे प्रेमास्पद के हाथ में। बोले ऐसे ये साइक्लोन, तूफान और जिंदगी मेरे प्रेमास्पद परमात्मा के हाथ में। अगर नया तन देकर मेरा भला करना चाहेगा तो नाव डुबा देगा,
इसी तन से वो मेरा मंगल करना चाहेगा तो नाव किनारे लगेगी। इसमें भयभीत होने की क्या जरूरत है? भयभीत होने से क्या है? साइक्लोन बंद हो जाएगा या नाव डूबने से रह जाएगी? भय तो जिनके जीवन में भगवत प्रेम नहीं, भगवत निष्ठा नहीं, वही करे। तेरे गले पर तलवार आई, तू भयभीत नहीं हुई। ऐसे मेरे जीवन में ये तलवार दिख रही, मुझे भय नहीं हो रहा है। प्रेम निर्भय बना देता है। काम में दोष दिखने से पत्नी के प्रति, पति के प्रति नफरत हो जाता है कि ये तो दूसरी के साथ है, ये तो दूसरे के साथ है। लेकिन प्रेम में दोष नहीं दिखते। कृष्ण चाहे 1000 गोपों से मिले, 1000 गोपियों से मिले, उद्धव से मिले या साकेती से मिले, कृतवर्मा से मिले अथवा किसी से ना मिले, हमारे काम की जो मर्जी। जिसके प्रति प्रेम होता है उसका दोष अथवा उसका रोग देखकर नफरत नहीं होता। कामी को तो अपनी कामिनी के रोग देखकर नफरत होगी, लेकिन प्रेमी तो सेवा में लग जाएगा, उसके काम आने का रास्ता खोजेगा। प्रेम में दूरी और पर्दा मिटता है। और प्रेम नित्य नवीन रस देता है और रस स्वरूप ईश्वर में अपना मैं मिलाकर ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय माधुर्य, ईश्वर ज्ञान से संपन्न कर देता है। जबकि काम तो नोच नोच कर एड्स की बीमारी अथवा तो बुढ़ापा या कमजोरियां देता है। जो संसारी हैं वे भी अगर भगवान को प्रेम करते जाएं तो उनका संसार का काम राम में बदल जाता है। भगवत प्रीति आपके काम को राम में पहुंचा देती है, आपको लोभ को सेवा में बदल देती है। भगवत कथा, भगवत प्रीति और भगवत जनों का संग आपकी बुराइयों को भलाई में बदल देता है, आपकी निराशाओं को आत्म आशाओं में बदल देता है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसकी प्रीति देह में फंसने वाली हो जाएगी, उसकी प्रीति भौतिक हो जाएगी, लौकिक हो जाएगी। लेकिन जिसको भगवत सत्संग और संत मिलते हैं उसकी प्रीति लौकिक में से अलौकिक में हो जाएगी, भौतिक में से आत्मिक हो जाएगी, तुच्छ में से पावन हो जाएगी। प्रेम बताने से झूठा हो जाता है, दिखाने से संसारी हो जाता है। प्रेम ईर्ष्या से नरकमय हो जाता है। प्रेम अनेक से करो तो नफरत और अधामता लाएगा। कोई पति अनेक पत्नियों से प्रेम करे तो नफरत पैदा होगी मूल पत्नियों को। कोई पति अनेक पत्नियों से, कोई पत्नी अनेक पतियों से प्रेम करे तो नफरत पैदा करेगा। लेकिन प्रेम अनेकों में एक दिखाएगा, अनेक को समेटता जाएगा अपने एक ज्ञान में। काम पचाने से एड्स की बीमारी होती है और प्रेम पचाने से रसायन बन जाता है। प्रेम क्रिया में आने से सेवा बन जाता है और प्रेम प्रेमास्पद में विश्रांति पाने से भगवान नारायण जिस प्रेम स्वभाव में 4-4 महीने देव शयनी एकादशी से देव जगी प्रबोधनी एकादशी तक उसी प्रेम स्वभाव में भगवान नारायण विराजते, शिव जी विराजते, ब्रह्मा जी विराजते और योगी संत विराजते। इसलिए उन संतों के जीवन में नित्य नवीन रस, नित्य नवीन ज्ञान, नित्य नवीन उत्साह और नित्य नवीन आनंद देखा जा सकता है। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चाहो प्रजा चाहो अहम दिए ले जाए। शरीर को मैं मानना, वस्तुओं को मेरा मानना, ये अहम है। आत्मा को मैं मानना, परमात्मा को मेरा मानना, ये प्रेम है। हे प्रभु आनंद दाता, प्रेम आनंद देता है। सुख में और आनंद में क्या फर्क है?
दुख को दबाने के लिए सुख की जरूरत दिखती है, अथवा नीरसता मिटाने के लिए सुख चाहते हैं। सुख खोखला बना देता है, सुख भोगी कमजोर हो जाता है, लेकिन प्रेम में से आनंद पैदा होता है, वो बलवान हो जाता है। सुख दुख को दबाकर खोखला बना देता है, दुख दोषों को मिटाने के लिए आता है, और सुख उदार बनने के लिए आता है। जब सुख का भोगी सुख को भोगता है तो वो खोखला बनता है, सुख औरों के लिए बांटता है तो वो प्रेमी बनता है। जो दूसरों को दुख देकर भी सुख लेना चाहता है वो बड़े दुख के लिए तैयार प्रकृति उसको रख देती है। जो थोड़ा कष्ट सह के भी दूसरों के दुख मिटाने को लगता है उसको प्रकृति और परमात्मा बड़े बड़े दुखों से पार भी कर देते हैं। हार्ट अटैक की बीमारी मिटाने के लिए एस्पिरिन जो दवा दी जाती है, अगर आप किसी का दुख सुनकर उससे सहानुभूति करते तो दुगना रस एस्पिरिन दुगना बनने लगता है, और प्रेम पूर्वक उसकी सेवा सहायता करते तो 5 गुना रस तुम्हारे शरीर में डेवलप